नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह राठौर। आप देख रहे हैं मेरे साथ द सुपर स्टार भारत। जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। ये दोहा, ये शब्द कहीं ना कहीं आपने सुना और लिखा पढ़ा भी होगा, लेकिन आप 21वीं सदी में ही कभी कभी लोग भूल जाते हैं। हम बात कर रहे हैं इटावा के उस शास्त्री की जो यादव समाज से आते हैं। मुकुटमणि, अग्निहोत्री, इसके बाद मुक्त सिंह भी उनके आधार में बताया जा रहा, खबर के मुताबिक 2 आधार कार्ड उनके पास थे। फर्क केवल इतना था कि वो यादव थे। वहां के लोगों ने इटावा जिस गांव में कथा करने के लिए गए थे, केवल ये बात इतना नागवार गुजरी कि वो पंडित नहीं थे, वो ब्राह्मण नहीं थे। उनका सर मुंडवा दिया गया और उन पर पेशाब छिड़क दिया गया। महिला जजमान के सामने उनको नाक रगड़ना पड़ा। आप ये समझ सकते हैं कि एक सभ्य समाज में ये कहां से पैदा हो गया। आखिर जातिवाद का नशा इतना अभी भी है कि आप समझ सकते हैं। फिर दूसरी तरफ आप कहते हैं कि कोई ईसाई हो जा रहा है, कोई इस्लाम कबूल कर रहा है। आखिर आप उसको सम्मानजनक जीने देंगे तब ना जिएगा। आप तो कह रहे हैं ये यादव है, वो पंडित है, जबकि देश के संविधान में और सिस्टम में काफी परिवर्तन है, क्योंकि हर धर्म के लोग कथा कर सकते हैं, हर आदमी को अधिकार है पूजा पाठ का। लेकिन यहां ये बात उनको नागवार इतना गुजरी कि उस शास्त्री का जो वाद्य था वो भी तोड़ दिया गया, उसके साथ मारपीट की गई। लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है कई लोगों के खिलाफ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब भगवान श्री राम सबरी के घर गए थे, विल्ली के घर गए थे, तो उन्होंने उससे जाति, उससे धर्म नहीं पूछा था। विदुर के घर जब भगवान गए थे तो उन्होंने उससे जाति और धर्म नहीं पूछा था। जब एक भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अगर किसी से जाति और धर्म नहीं पूछे, तो हम आप और कौन हो सकते हैं जाति और धर्म पूछने के लिए। बस कई सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, कमेंट इसलिए आ रहे हैं, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, लोग ये लिख रहे हैं कि वहां धर्म पूछकर मारा गया था, यहां जाति पूछकर मारा गया। बस अंतर कितना है। अब हम में और उनमें अंतर क्या है, आप सोच कर देखिए, आप किस मानसिकता के लोग हैं। सवाल हम और आप और समाज में हर व्यक्ति से है। क्या एक ही समाज के लोग कथा कर सकते हैं? क्या भगवान का नाम लेना इतनी बड़ी अपराध हो गया, इतना बड़ा अपराध हो गया कि उसका सर मुंडवा दीजिए, उसकी चोटी काट दीजिए, उस पर पेशाब छिड़क दीजिए, उसको नाक रगड़वाइए पैरों से? मतलब क्या है? ये तो बिल्कुल गिरी और सड़ी निर्लज्ज मानसिकता के लोग हैं। जिस किसी ने भी एक घटना किया, ये बेहद निंदनीय और विभत्स घटना है। ऐसे लोगों को इस मानसिकता से हटकर थोड़ा ऊपर उठकर सोचना चाहिए कि आखिर हम सनातन धर्म के लोग हैं। आखिर सनातन की बात कैसे होगी? क्या इसी तरह होगी, किसी का अपमान करके, किसी का तिरस्कार करके? अगर आपको पता ही चल गया था, आप उससे कथा न सुनते, उसको भगा देते, उसको जाने देते। उसका अपमान करके आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आपकी जड़ हंसाई हुई, बुराई हुई, आपको अपमान झेलना पड़ रहा है। अपमान उसका तो किया, इसके बदले आपका ज्यादा अपमान हो रहा है। इसलिए हर एक समाज के हर एक व्यक्ति से सवाल है, ये किस मानसिकता की चीज है? आखिर लोगों के दिलों में अभी तक भी व्याप्त है। फिर दूसरी जगह हम कुछ और बात करने लगते हैं, तीसरी जगह कुछ और बात करने लगते हैं। ये कहां की बात है? अब जिस व्यक्ति ने उसका अपमान किया, उस शास्त्री का, सवाल उन लोगों से भी है। सवाल ऐसे गिरे और ग्रसित मानसिकता के लोगों से है। पहला सवाल यह है, अगर हमारा दुर्भाग्यवश एक्सीडेंट हो जाता है, अगर हम साइकिल या बाइक, कार से गिर जाते हैं, तो पहले हम ये क्यों नहीं पूछते आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं? आप पहले अपनी जाति बताओ, तो ही हमें छूना, तो ही हमें उठाना। लेकिन तब हम जब संकट में होते हैं तो कोई भी जाति, किसी भी धर्म के हो, हमें बचा लीजिए। ये दोहरा मापदंड कहां से आप लेके आते हैं? अगर हम अस्पताल में पड़े हों, हमारे जान के लाले पड़े हों, तो हम नहीं पूछते हैं किस जाति, किस धर्म के आदमी का ये ब्लड है। बस मैच करना चाहिए।
तुरंत आप चढ़वा लेते हैं। तब आप क्यों नहीं पूछते हैं कि इस डॉक्टर की जाति क्या है, इस डॉक्टर का धर्म क्या है, क्या वास्तव में ये पंडित हैं तो पंडितों का इलाज करेंगे, ये यादव हैं तो यादव का इलाज करेंगे, ये जिस किसी भी समाज के हैं। क्या आप पूछते हैं? क्या हम पूछते हैं? हम भी नहीं पूछते, आप भी नहीं पूछते हैं। तो ये मानसिकता, दोहरा मापदंड क्यों? तब भी पूछना चाहिए, तब नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते हैं? पैसे लेने में क्या किसी की धर्म, किसी की जाति पूछते हैं? क्या कपड़ा लेने के समय किसी की जाति, किसी की धर्म पूछते हैं? अगर सफाई करने वाला व्यक्ति है, अगर वो सफाई ना करे तो आप गंदे पड़े रहेंगे। मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा महान वो व्यक्ति हैं जो देश के लिए हर पल हर क्षण अच्छा काम करते हैं, सफाई करते हैं। मेरे लिए, मेरे हिसाब से, मेरे लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो समाज के हर उस काम को कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मुझसे ज्यादा महान वो आदमी है। क्या हम पूछते हैं तब डॉक्टरों की जाति? क्या तब हम उनसे धर्म पूछते हैं? नहीं पूछते। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कौन से लोग उठा के ले जाते हैं, तब पूछते हैं क्या ब्लड में कोई भेदभाव है? जब उसमें नहीं है तो आप कहां से भेदभाव करने वाले कहां से हैं? फिर बताता हूं, जब भगवान सबरी के घर गए थे, विदुर के घर गए थे, तब उन्होंने जाति पूछी थी, तब धर्म पूछा था। जब भगवान नहीं पूछते तो हम आप और एक आम आदमी, आम इंसान है, ये बात क्यों नहीं समझ में आती है? फिलहाल समाज के लोगों के लिए जो सवाल छोड़ते हैं, जवाब आप बताइए कि हम क्या ब्लड लेते समय पूछते हैं किस धर्म, किस जाति से हैं? क्या हम एक्सीडेंट में जब गिरे होते हैं तब हम पूछते हैं कि आप अगर पंडित हैं, ठाकुर हैं, यादव हैं या जिस भी किसी समाज के हैं, तभी हमें छूना? अब तो ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन फिर ऐसा आप क्यों करना शुरू कर दिए? अगर उसने कथा कर दी तो इतनी कौन सी कहर भरपा दिया था उस व्यक्ति ने। लेकिन प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है।